मर्द के लिए प्यार का मतलब होता है कुछ पा लेना, हासिल कर लेना। शिकार को देखा, पीछा किया, मारा, काटा, खा लिया, बस काम खत्म। मर्द को लगता है एक बार लड़की ने हां कह दी तो बस काम खत्म। एक बार शादी हो जाए तो वो अपनी पत्नी को आई लव यू कहना बंद कर देता है। हां, ये सच है कि सेक्स करते ही मर्द का प्यार भी खत्म हो जाता है। मर्द के लिए प्यार क्या है इस पर मैं अभी और बोलूंगा, लेकिन इससे पहले जरा औरत के लिए प्यार क्या है इसे समझ लीजिए। औरत के लिए प्यार एक ऐसी चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती। धर्म हमें बता रहा है कि औरत के लिए प्यार नदी जैसा होता है। इसीलिए तो गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों का नाम स्त्रीलिंग है। इस नदी वाले फंडे को जरा अच्छी तरह समझ लेना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। औरत के लिए प्यार नदी जैसा होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि नदी के दो किनारे होते हैं। औरत चाहती है कि तुम इस किनारे से तो छलांग मार दो, आ जाओ नदी में, लेकिन मैं तुम्हें उस किनारे नहीं पहुंचने दूंगी। तुम्हें याद होगा स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में कोई लड़की तुम्हें बार बार पलट कर देखती है, तुम्हें घूरती रहती है। तुम्हारे पास बैठा तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोहनी मारकर कहता है, बेटा तुझे बार बार पलट कर देख रही है, तेरी लॉटरी तो लग चुकी है। अब तुम भी उसे देखना शुरू कर देते हो। कभी तो वो तुमसे नजरें मिलाती है, कभी चुराती है, और कभी कभी तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा भी देती है। बस तुम वहीं बैठे बैठे हलाल हो जाते हो। और एक बार नहीं, वो कई बार तुम्हें पलट पलट कर देखती है। तुम्हारा दोस्त फिर तुम्हें कहता है, अबे जा साले, बात कर ले, बात कर ले, वो इंतजार कर रही है कि तू कब प्रपोज करेगा। तुम्हें भी पूरा यकीन होने लग पड़ता है कि ये मुझे पसंद करती है। अब तुम्हारी नजरें उससे 1 मिनट के लिए भी नहीं हटती। तुम उसके आसपास ही भटकते रहते हो ताकि पहला मौका मिलते ही बात कर सको। इसे सिचुएशन कहते हैं। इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझ लो। लड़की ने तुम्हें इस किनारे से तो छलांग मरवा दी है, लेकिन वो तुम्हें उस किनारे ना पहुंचने देगी। औरत के लिए प्यार बहती हुई नदी जैसा होता है। दोनों किनारों के बीच की सिचुएशन, हां और ना के बीच का खेल। वो लड़की तुम्हें सारे सिग्नल देगी, तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजरेगी, अपनी सहेली से कुछ कहते हुए, तुम्हें सुनाते हुए। कुछ लड़कियां तुम्हें छोटे पत्थर, कागज या फूल भी मारती हैं ताकि तुम उनकी तरफ देखो। जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है और चाहती है कि तुम उससे जाकर बात करो, और तुम भी अपने प्रपोज की तैयारी करने लग पड़ते हो, लेकिन तभी अचानक लड़की तुम्हारी तरफ ध्यान देना बंद कर देती है। वो ऐसे दिखाती है जैसे उसने पहले तुम्हें कभी देखा ही ना हो। वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तुम्हारे पास से यूं गुजर जाएगी जैसे तुम वहां हो ही नहीं। वो अपना पूरा ध्यान हंसने खेलने में और अपनी सहेलियों के साथ बातें करने में लगाएगी, जैसे तुम कभी आए ही नहीं थे। तुम हैरान परेशान हो जाते हो, और कुछ ही दिनों में तुम्हारी हालत किसी मजनू जैसी हो जाती है। उसने तुमसे इस किनारे से तो छलांग मरवा दी है, तुम नदी के बहते हुए पानी में भी आ चुके हो, तुम उस किनारे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, और इस कोशिश को लड़कियां रोमांस कहती हैं। लड़कियों के लिए प्यार का मतलब होता है कोई उन्हें पाने की, मनाने की कोशिश कर रहा है। रातों को उनकी यादों में जागता है, रोता है। कोई उन्हें मन ही मन चाहता है, छुप छुप कर उन्हें देखता है। लड़की को फिर से एक बार अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ देखने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। लड़कियां इसे ही प्यार कहती हैं, इसे ही रोमांस कहती हैं। पाने और खोने के बीच की अवस्था, नदी के दो किनारों के बीच का खेल। याद रखना, रोमांस के मामले में लड़कियां 4 किस्म की होती हैं। पहले किस्म की लड़कियां वो होती हैं जिनके घर वालों ने उन्हें बुरी तरह डराया होता है, अच्छी तरह समझाया होता है कि देखो बेटा, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना और किसी चीज की तरफ नहीं। किसी लड़के का चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा देंगे या तुम्हारी शादी करवा देंगे या व्हाटएवर। ऐसी लड़कियों पर उनके घर वालों का बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसीलिए वो बॉयफ्रेंड नाम का खतरा नहीं पाल सकती। लेकिन कोई आशिक, कोई मजनू, कोई दीवाना तो पाल ही सकती हैं, है कि नहीं? देखो, लड़की को रोमांस चाहिए होता है और वो उसे किसी भी तरह हासिल कर लेती है। और रोमांस का मतलब क्या होता है? कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, कोई उनके सपने ले रहा है, कोई उनकी यादों में डूबा हुआ है, और इसके लिए किसी लड़के की गर्लफ्रेंड बनना तो जरूरी है नहीं। तो ऐसी लड़कियां क्या करती हैं? ये तुमसे पट जाने का लालच देकर पीछे हट जाती हैं। आई रिपीट माई सेल्फ,
ये तुमसे पट जाने का लालच देकर पीछे हट जाती हैं। वो इस सिचुएशन का ही मजा लेती रहती हैं कि चलो कोई हमारा दीवाना तो है, कोई हमारे सपने तो देखता है, कोई मुझे छुप छुप कर घूर तो रहा है, कोई मेरे पीछे तो पड़ा हुआ है हाथ धोकर। मैं नहीं मान रही ये अलग बात है, लेकिन कोई पागल तो है मेरा। और तुम जितने दीवाने होते जाओगे वो तुम्हें उतना ही सताती जाएगी, क्योंकि कोई हमें चाहता है ये भी एक नशा है। याद रखना, ऐसी लड़कियां तुम्हें कभी हां नहीं करने वाली। तुम जितना मर्जी इनके दीवाने हो जाओ, इनके पीछे पागल हो जाओ, अपनी नसें काट लो या आत्महत्या कर लो, ये कभी नहीं मानने वाली। रिजल्ट हमेशा 0 ही रहेगा। और अगर कभी तुम ऐसी लड़कियों से परेशान होकर, तंग होकर इनका पीछा करना ही बंद कर दो, इनकी तरफ देखना ही बंद कर दो, तो जानते हो ये लड़कियां क्या करती हैं? ये फिर लौट कर आती हैं, ये फिर तुम्हें देखेंगी, फिर तुम्हें छेड़ेंगी, तुम्हारे पास से गुजरेंगी अपनी सहेली से कुछ कहते हुए, तुम्हें कुछ सुनाते हुए। हो सकता है ये फिर तुम्हें कंकर मारें, फिर पत्थर मारें, फिर फूल फेंकें तुम्हारी तरफ। तुम्हें लगेगा अरे वाह, मैंने इस लड़की को इग्नोर किया और अब ये मेरे पीछे आ रही है, इसका मतलब है कि इग्नोर करने वाला फंडा काम कर रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम जीत रहे हो। यह भी हो सकता है कि ऐसी लड़कियां तुमसे साफ साफ आकर कहें कि बस इतना ही प्यार करते थे मुझसे, आजकल तो तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं, तुम सोचोगे धत तेरे की, ये तो मुझसे पट गई। तुम फिर इसके पीछे दीवाने हो जाओगे और ये फिर निकल जाएगी तुम्हारे हाथों से। ये लड़कियां तुम्हें कभी हां नहीं करने वाली। ऐसी लड़कियों का पीछा छोड़ दो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। इन्हें सिर्फ रोमांस चाहिए होता है और ये उस रोमांस के बदले में तुम्हें कुछ नहीं देती। दूसरे किस्म की लड़कियां वो होती हैं जिनके घर वालों का उन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता। ऐसी लड़कियों के घर वाले इनसे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम दोस्त बना सकती हो, उन्हें घर में भी ला सकती हो, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। बड़ी अच्छी बात है, लड़कियों को दोस्त बनाने की आजादी देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने की भी आजादी देनी चाहिए ताकि वो हेल्दी डिसीजन ले सकें। खैर, हम बात कर रहे हैं दूसरे किस्म की लड़कियों की। ऐसी लड़कियां अपने आशिकों को दूर से सताने की बजाय पास बैठाकर सताना पसंद करती हैं। ये लड़कियां तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हैं कि तुम इन्हें कितना प्यार करते हो। अरे कोई लड़का अपनी फीलिंग बताए, अपने एहसास बताए, उसके दिल पर क्या गुजर रही है, वो उस लड़की को पाने के लिए कितना मरे जा रहा है, ये सुनने का रस ही बड़ा मजेदार होता है। ऐसी लड़कियां तुम्हें अपना दोस्त बना लेती हैं, तुम्हारे साथ घूमती फिरती हैं, फोन पर दिन रात बातें करती हैं, अपना हर सीक्रेट तुम्हें बताती हैं, अपने दिल की हर बात बताती हैं। और जब तुम इन्हें अपने दिल की बात बताते हो या प्रपोज करते हो तो वो भी बहुत मजे ले लेकर सुनती हैं। बस वो आगे से ना तुम्हें हां करती हैं ना करती हैं, वो तुम्हें अपनी मजबूरी बताती रहती हैं। वो ये नहीं कहती कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो आगे से ये कहती हैं कि मैं क्या करूं, मैं हां नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरे भैया को पता चल जाएगा या कॉलेज में सबको पता चल जाएगा। अब जब लड़के को लगता है कि ये ना भी नहीं कर रही, हां भी नहीं कर रही, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता रहता है। वो अपने दिल की बात समझाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है और उसी को तो रोमांस कहते हैं। अरे भाई, अगर लड़की को फ्री में रोमांस मिल रहा है तो वो हां क्यों करेगी? ऐसी लड़कियां भी तुम्हें वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग सुना देती हैं कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती, मेरी तुम्हारे लिए वो वाली फीलिंग्स नहीं है, फलाना ढमकाना। देखो, हां तो ये लड़कियां भी कभी नहीं करती, लेकिन एक शिकारी ऐसी लड़कियों का फायदा उठाना जानता है। वो जानता है कि ऐसी लड़कियों के साथ कैसे एंजॉय किया जाता है। और तीसरे किस्म की लड़कियां वो होती हैं जो अपने घर वालों की ज्यादा परवाह नहीं करती। जब तुम इन लड़कियों को प्रपोज करते हो तो थोड़े नखरे दिखाने के बाद ये हां कर देती हैं, लेकिन रोमांस की जरूरत तो इन लड़कियों को भी होती है। नदी के दो किनारों के बीच की सिचुएशन का मजा तो ये भी लेना चाहती हैं। इसीलिए ये लड़कियां पहले हां कर देती हैं, फिर अचानक थोड़ी देर बाद ना कर देती हैं। यानी वो लड़के को उस किनारे पहुंचने के बाद उसे फिर दोबारा नदी में धक्का दे देती हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। कभी कहती हैं कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है, आज शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कल सुबह देखने आ रहे हैं, अब मेरी शादी हो जाएगी, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहें तो अच्छा है। कभी कहती हैं कि मेरा पुराना बॉयफ्रेंड वापस आ गया, वो बेचारा रो रहा था, मुझसे कह रहा था मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरी लड़कियों के पीछे गया था, तुझ जैसी लड़की मुझे कभी नहीं मिली, तो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी और सबसे स्पेशल लड़की है,
वो मुझे छोड़ने के बाद कई लड़कियों के पास गया मगर उसे मेरे जैसी कोई लड़की नहीं मिली, इसलिए वो वापस मेरे पास आ गया है। तुम्हें लगता है कि उस लड़की को तुम्हारी महान सलाह की जरूरत है, तुम भी उसे समझाना शुरू कर देते हो, नहीं नहीं वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो फिर तुझे छोड़कर भाग जाएगा, वो तुझे बेवकूफ बना रहा है, अब उसका दिल भर गया होगा दूसरी लड़कियों से, वो तुम्हें टाइम पास करने के लिए वापस बुला रहा है। बेवकूफों, लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। वो तुम्हें खुद को पाने के लिए बेचैन देखना चाहती है, क्योंकि लड़के एक गलती करते हैं, वो लड़की के हाँ करते ही एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और लड़कियों को इस चीज से बड़ी नफरत होती है। वो लड़के को हाँ कहती हैं और लड़का बस रिलैक्स हो जाता है, हाथ पैर ढीले छोड़कर लेट जाता है आराम से टेबल पर, कहता है चलो मिशन कंप्लीट, पट गई लड़की, अब इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लड़कियां जानबूझकर तुम्हें यह एहसास करवाती रहती हैं कि मैं निकल गई तेरे हाथ से, मैं निकल गई तेरे हाथ से, तू खो बैठा है मुझे, तू पाकर भी खो बैठा है मुझे। तुम्हें यह एहसास कराने के लिए लड़की कभी कहती है कि घर वालों ने मेरे लिए जो लड़का देखा था ना, वो लड़का मुझे बार बार फोन करता है, फोन पर गंदी गंदी बातें करता है, मुझसे कहता है कि चलो होटल में चलते हैं, होटल के कमरे में चलते हैं, मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती मुझे उसके साथ भेज रहे हैं कि जाओ बेटा इसके साथ घूम कर आओ। अब ऐसी बातें सुनकर लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि एक बेचारी लड़की को उसके घर वाले जबरदस्ती किसी गंदे लड़के के पल्ले बांध रहे हैं जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम लड़की पर चीखते हो, चिल्लाते हो, कभी लड़की को समझाते हो, कभी खुद को समझाते हो, कभी उसे डांटते हो। अगर तुम गौर करो तो तुम लड़की को वही दे रहे हो जो वो तुमसे चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसकी केयर करे, उसके लिए फिक्रमंद हो, कोई उसे बेचारी समझे। औरत इसी चीज को तो रोमांस कहती है, उसे पाने की कोशिश, उसकी परवाह, उसे सोचना, उसे याद रखना। तुम फोन के इस तरफ रो रहे होते हो और लड़की फोन के उस तरफ नाच रही होती है। हो सकता है वो भी तुम्हारे साथ रो रही हो, परेशान हो रही हो, लेकिन वो इसे एंजॉय कर रही होती है अपने ही स्टाइल में। खैर, जरूरी नहीं कि हर लड़की झूठ बोल रही हो, अपवाद हो सकता है कि कोई लड़की सचमुच परेशान हो, कोई लड़की सचमुच तुमसे प्यार करती हो, लेकिन एक बात तो तय है, उसे इस चीज का मजा आ रहा होता है और तुम मजे नहीं ले रहे होते, तुम रो रहे होते हो क्योंकि तुम्हें खेल समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हें मजा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब मैं तुम्हें खेल समझा चुका हूं। खेल है दो किनारों के बीच की सिचुएशन। कुछ लड़कियां किसी सोशल नेटवर्क साइट पर या फोन पर पहले तो किसी लड़के को अपना दीवाना बना लेती हैं, नदी के दो किनारों वाली सिचुएशन क्रिएट करती हैं और फिर इस सिचुएशन का मजा लेती हैं। तुम्हें बीच में लटकाकर छोड़ जाना, तुम्हें अपनी यादों में डुबोकर छोड़ जाना, यही औरत का रस है। लड़कियां अपने कमरे में बैठी याद कर रही होती हैं कि वो वाला लड़का मुझे याद कर रहा होगा और वहां वाला भी मुझे याद कर रहा होगा, वो जो लड़के ने मुझे 9th में प्रपोज किया था उसको मैंने ना हाँ की थी ना की थी, मैंने उसे कहा था मैं तुम्हें बाद में सोच कर बताऊंगी, वो भी मुझे याद कर रहा होगा। खैर, ज्यादातर लड़कियां अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी से अच्छी लड़की जो सिर्फ एक लड़के से प्यार करती है वो भी रोमांस का मजा तो लेगी ही लेगी। कुछ लड़कियों को तुमने देखा होगा, जब तुम पहले दिन कॉलेज जाओ तो तुम्हारे साथ बहुत हंसकर बातें करती हैं, तुम्हारे साथ बहुत दोस्ती दिखाती हैं, तुम्हें छूती हैं, तुम भी बहुत खुश होते हो, तुम कहते हो अरे वाह, कॉलेज के पहले दिन मुझे लड़कियों ने दोस्त बना लिया। तुम्हें लगता है उनमें से कोई लड़की मुझे पसंद भी करती होगी। लेकिन होता क्या है, अगले दिन जब तुम वापस जाते हो कॉलेज तैयार होकर, तो उनमें से कोई लड़की तुम्हें मुंह भी नहीं लगाती। तुम हैरान हो जाते हो कि इन्हें क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया कल। हुआ कुछ नहीं है, उन लड़कियों ने तुम्हारा आत्मसम्मान तुमसे छीनकर अपनी जेब में डाल लिया है। अब तुम 3 साल तक किसी बंदर की तरह उनके पीछे पीछे नाचते रहोगे। और भी बहुत किस्म की लड़कियां होती हैं, जो मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं उसे अपने आप समझ लो। जवाब उसका यही होगा, रोमांस, नदी के दो किनारों के बीच की अवस्था। जिस तरह मर्द सेक्स का भूखा होता है, उसी तरह औरत रोमांस की भूखी होती है। भगवान ने इन दोनों को ऐसा ही बनाया है। लड़कियों को तुम्हें अपने पीछे दीवाना करने का मजा आता है। अब तुम ऐसी लड़कियों का क्या करोगे? जानते हो एक शिकारी क्या करता है? एक शिकारी लड़की की ऐसी हरकतों का मजा लेता है। वो औरत को सुधारने की कोशिश नहीं करता, उसकी अकल ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं करता, वो इसे स्वीकार करता है। जब लड़की उसे सताती है तो वो तड़पता है, जब वो उसे रुलाती है तो वो रोता है। वो शिकायत नहीं करता, वो जानता है कि यही तो औरत है, यही उसका अस्तित्व है, यही उसका कर्म है, यही तो उसकी इमोशनल नीड है। औरत रोमांस मांगती है और शिकारी उसे रोमांस देता है। वो उसकी फिक्र करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए शाम को फूल लेकर आता है, उसके लिए गीत लिखता है, उसे हर मौके पर गिफ्ट देता है, उसे घुमाने ले जाता है। रोमांस तो वो कीमत है जिसके बदले में उसे सेक्स मिलेगा।
वो लड़की को कीमत चुकाता रहता है। लड़की अपने हिसाब से जितना उसे ठीक लगता है उतनी कीमत ले लेती है और बदले में तुम्हें सेक्स देती है। गड़बड़ तब होती है जब लड़का अपने रोल को छोड़कर दूसरे रोल में जाता है। लड़कों का रोल क्या है? सेक्स के पीछे भागना। और लड़कियों का रोल क्या है? लड़कियों का रोल है रोमांस के पीछे भागना। गड़बड़ तब होती है, दोनों दुखी तब होते हैं जब दोनों अपना अपना रोल छोड़कर दूसरे का रोल निभाने लग पड़ते हैं। जब तक लड़का सेक्स के पीछे भागता रहेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन तुमने देखा होगा रोते हुए लड़के, मजनू टाइप के लड़के, वो पागल हो जाते हैं लड़की के पीछे, क्योंकि वो रोमांस के पीछे भाग रहे होते हैं। रोमांस के पीछे भागना लड़की का काम है। और दूसरी तरफ वो लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं जो सेक्स के पीछे भाग रही होती हैं। सेक्स के पीछे भागना मर्दों का काम है। तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे का रोल अपना सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कई लड़के लड़की को बहुत रोमांस देते हैं, उसके पीछे बहुत दीवाने होते हैं, बहुत रोते हैं, और बदले में जब लड़की उन्हें सेक्स देने की कोशिश करती है, वो सीधा सीधा तो ये कहेगी नहीं कि चलो होटल के कमरे में चलते हैं। वो उनके पास आकर बैठती है, उन्हें अकेले में कहीं बुला लेती है, उनके साथ घूमने जाती है कि भैया जहां मर्जी ले जा, जो मर्जी कर। मगर वो आगे से क्या करते हैं? वो रोमांस ही करते रहते हैं, वो अपना रोल नहीं निभाते हैं। उनका काम है सेक्स हासिल करना। अपने रोल में रहो, हमेशा खुश रहोगे। मर्द को इस बात को समझना चाहिए कि रोमांस तो वो कीमत है जो वो सेक्स के बदले में चुकाता है। ये खेल है। चौथे किस्म की लड़कियां होती हैं पत्नियां, यानी वो लड़कियां